दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। देखिए आनंद लेने आए हो, आनंद लेके जाओ, बैठ जाओ। ये भजनों का तरीका नहीं है सुनने का। देखो मुझे मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे मंच छोड़ के जाना पड़ेगा। और बेटा ये रुक जाओ, ये सम्मान पटका सब छोड़ दो, जाओ बेटा जाओ, उधर ले जाओ, खुश रहो। ये रोको बच्चों, बैठ जाओ भाई प्लीज, गुजारिश है, हाथ जोड़ सकता हूं, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहोगे तो पांव भी छू दूंगा। पीछे चले जाओ यार, इधर चले जाओ, बीच में मत खड़े हो जाओ। मैं इस लायक नहीं हूं बहन। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे, लेने आजा। दिल्ली का एक बच्चा 30 साल की उम्र, जो मेरे नौजवान भाई है ना यहाँ इस पंडाल में, जिनको 2-3 साल हुए व्यापार करते, वो इस भजन को ध्यान से सुनना। जिंदगी में गोडाउन में माल बचे ना बचे, इस दिल के गोडाउन में शाम को बिठा के रखना। आपका गोडाउन कभी खाली नहीं होगा भाई, कभी खाली नहीं होगा। बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। मेरे पास कोई किताब नहीं है जो मैं देखकर गाता हूं, नहीं तो मैं भी वहीं खड़ा खड़ा किताब देख देख के वहीं गाता रहूं। मेरा तो दिल करता है श्याम बाबा दिखता वहां है लेकिन होता यहाँ है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं आपको इसलिए नहीं बिठा रहा हूं कि कोई व्यवस्था बन जाएगी। नो, अगर उसने कह दिया मैंने तेरी गोद में बैठना है तो क्या कहोगे उसको? बैठ जा, बैठ जा। सोनीपत धाम दुनिया का सपना होता है कि हमारे शहर में बाबा का मंदिर बन जाए। आप खुशकिस्मत हो भक्तों कि बाबा का धाम मिल गया आपको। ना चुलकाना में शीश का दान होता, ना कलयुग में ये बाबा शाम होता। कहां मिलता हारे हुओं को सहारा, अगर कलयुग में ना खाटू श्याम होता भाई। सोनीपत धाम एक ऐसा आस्था का केंद्र बनेगा जहां पर अगर एम्स में भी डॉक्टर मना कर देगा ना, सोनीपत के हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मना कर देगा कि पेशेंट को ले जाओ, तो उसमें सांसें ये सोनीपत का दान करके भेज देगा उसको। लेकिन उसको कुछ होगा नहीं अगर बाबा पे भरोसा करके बैठोगे, क्योंकि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी जब हारता है तो वो भी उसका सहारा ले लेता है। अरे तुम लेकर रखो, जिंदगी में हारोगे ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और। साहब कह दो जय श्री श्याम, जोर से कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो। दिल्ली का वो 30 साल का नवयुवक
जिसके मन में आ गई मैं भी व्यापार करूं, कामयाब हो जाऊं। पिताजी से 30,000 रुपए लिए और 2 लोगों पे भरोसा कर लिया, एक अपने दोस्तों पे और एक हारे के सहारे पे। दोस्तों ने भरोसा दिया कि तेरा माल हम भी बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो तुझे भी देंगे और हम भी रखेंगे। और बाबा ने भरोसा दिया कि तुझे हारने नहीं दूंगा। प्रेमियों, जिन दोस्तों ने माल लिया उनमें से किसी ने भी पेमेंट नहीं किया, सबने अपने पास रख लिया पैसा। और करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर हजारों में से 1000 चले जाएं तो बहुत फर्क पड़ जाता है भाई। आखिरी के 250 रुपए हाथ में रह गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। आखिरी नोट की कीमत ये आज के नौजवान नहीं जानते। पापा से 500 मांगे तो 500 मिल गए, 1000 मांगे तो 1000 मिल गए। लेकिन उस पापा से पूछो जब उसके पास जब सोनीपत आया था तो 200 रुपए थे, उसके लिए क्या मायने रखते हैं वो 200 रुपए, वही जानता है, वही जानता है। बैठ जाओ भाई, देखो पीछे देखो, तुम्हारे पीछे देखो, फिर खड़े हो जाना चाहिए। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। फोटो खींच लेना फोटो। ठाकुर जी का दरबार नुमाइश के लिए नहीं है, फरमाइश के लिए है। बैठ जाओ भाई, प्लीज हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। खाटू में भी तो घुस ही जाते हो कहीं ना कहीं से। बैठ जाओ यार। आखिरी 250 रुपए बचे थे। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा उन्हें बार बार देख रहा था। मन में आया पिताजी के पास चला जाऊं, बोल दूं कि पापा फेल हो गया। लेकिन फिर एक आवाज आई श्याम बाबा की कि बेटा तूने 2 लोगों पे भरोसा किया था। गुन्नी इसको सही करो। तूने 2 लोगों पे भरोसा किया था, एक अपने दोस्त पे और एक मुझ पे। पिताजी तो बीच में कहां से आ गए? उन्होंने तो पैसा दिया था। तू तीनों ले ले यार, एक का क्या करेगा? ले बैठ जाओ। आखिरी के 250 रुपए लेकर मन में विचार करने लगा कि पिताजी को फोन कर दूं। फिर सोचने लगा कि कैसे कहूंगा कि पापा मैं फेल हो गया। रिंगस की टिकट पूछी तो 250 रुपए की, और टैक्सी वाले से घर जाने का किराया पूछा तो 250 रुपए। दिमाग लगाया नहीं, दिल का इस्तेमाल कर लिया। जब दिमाग लगाता है तो आदमी काम से क्रोध की तरफ जाता है, और जब दिल लगाता है तो वो काम से शाम की तरफ जाता है भाई। जब दिल लगा लिया, टिकट ले ली और पिताजी को फोन कर दिया। बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। जिस तरह मां को बताने की जरूरत नहीं होती ना हमें भूख लगी है, उस तरह पिता को बताने की जरूरत नहीं होती हमारी जेब में कितने पैसे हैं। पिताजी ने पूछ लिया बेटा तू जा तो रहा है, तेरे पास पैसे तो है ना? कैसे कह देता पापा मैं फेल हो गया। इस पंडाल में मुझे कोई जवाब दे दे कि आदमी मेहनत करता है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता, वो इज्जत कमाने के लिए मेहनत करता है। जो भी इस धरती पे मेहनत करता है पैसे के लिए कोई नहीं करता साहब। एक 7 स्टार होटल की चाय 700 रुपए की है, और उसके बाहर चाय ठेला लगाकर बैठा एक चाय वाला, उसकी चाय 7 रुपए की है। उसको पता है मुझे 2 रुपए बचते हैं और अंदर 650 बचते हैं, वो फिर भी बैठा रहता है। क्यों?
क्योंकि वो पैसा नहीं कमाना चाहता, वो इज्जत की 2 रोटी घर लेके जाना चाहता है अपने बच्चों के लिए। प्रेमियों, इस दरबार से कुछ भी मांगना, मगर बाबा से एक चीज जरूर मांगना कि बाबा मुझे धन चाहे कम देना, मगर मेरी ये गर्दन किसी के और के आगे झुकने मत देना बाबा। ये हाथ किसी और के आगे फैलाने ना पड़े मुझे। मैं तेरे आगे 100 बार रो लूंगा, मैं तुझसे 100 बार मांग लूंगा, लेकिन मुझे किसी और के आगे झोली लेकर ना जाना पड़े बाबा। करोड़पति वो नहीं है जिसकी तिजोरियां भरी पड़ी है, कोई नमस्ते नहीं करता। करोड़पति वो है चाहे तिजोरी में 100 रुपए हैं, मगर सोनीपत की जिस गली से निकलते हैं सामने वाला जय श्री श्याम बोलता है। भाई अमीरी वो होती है प्यारे, माल कम बेच लेना मगर इज्जत से बेचना, मत बेचना। आ जाएंगे खरीदार, लेकिन उसके सहारे बैठना। आपका 100 रुपए का माल भी 500 रुपए में बिकेगा, मेरी गारंटी है भाई। बोला पिताजी मेरे पास बहुत पैसे हैं, जेब में 2 रुपए नहीं है, 250 दे टिकट ले ली। और पापा ने पूछा कितने पैसे हैं, बोले मेरे पास बहुत पैसे। क्यों? क्योंकि दिल में जब तक शाम है हमारे पास हमारा काम है और दुनिया में हमारा नाम है भाई। पैसा क्या करेंगे साहब? पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, रिंगस पहुंच गया। पता है बाबा को सबसे ज्यादा पसंद कौन है भगत? ये गाड़ी घोड़ा फ्लाइट सब में बैठ के जाते हैं, बाबा को सब पसंद है, मगर सबसे ज्यादा पसंद वो है जो घर से एक जोड़ी कपड़ा अपने पिट्ठू बैग में डाल के रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ के रिंगस उतर के दर्शन करके वापस भाग के ट्रेन में बैठ के फिर अपने घर चला जाता है। जो जब अपना बैग पैक करता है ना तो अपनी जेब में हजारों रुपए नहीं डालता, 50 रुपए चढ़ाने के डालता है, 150 रुपए पेड़े के डालता है, 20 रुपए इत्र के डालता है, और अपना तो कहता है वहां भंडारे में खा ही लेंगे यार, क्या तकलीफ है, खा लेंगे यार। बाबा उन भक्तों के लिए वहां इंतजार कर रहा होता है कि वो आ रहा है। जिसको दिया है उसका इंतजार थोड़ी ना करेगा, वो उसको पता है इसको गाड़ी दे रखी है। वो बदकिस्मत है जिसको बाबा ने गाड़ी दी है और वो गाड़ी लेके खाटू नहीं जा सकता साहब, वो बदकिस्मत आदमी है इस दुनिया में। लेकिन जिसको बाबा ने गाड़ी दी है वो अपनी गाड़ी की एक भी सीट खाली रखकर खाटू नहीं जाता, डिग्गी में भी इतना सामान डाल लेता है कि आगे 4 और बैठ जाए भाई, उनको बिठा के लेके खाटू जाता है, खाली नहीं जाता। रिंगस पहुंचा, जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 बैठ जाओ, खाटू श्याम जी। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, बिठा के ले जाते होंगे, जाके जीप में बैठ गया। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। पूरे रास्ते भूखा रहा प्यासा रहा, किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन उस जीप वाले को कैसे कह देता भाई मुझे ऐसे ही ले जा। और सच बताऊं, अभी पिछले साल 19 सितंबर को यात्रा थी, पैदल यात्रा रिंगस से खाटू। मुझे लगा 4 आएंगे, मगर 50,000 से ज्यादा आए थे। अब की बार फिर 18 सितंबर को है और लगता है 1 लाख का टारगेट क्रॉस हो जाएगा। इस साल 18 सितंबर को आप सादर आमंत्रित हैं रिंगस से खाटू। उसको भी लगा कि बिठा के ले जाते होंगे। बैठते ही उसने 100 रुपए मांग लिए, आंखें नम करके नीचे उतर गया और बाबा को रिंगस में खड़ा होकर बोला, बाबा बस कर, कितनी परीक्षा लेगा मेरी? कोई 60-65 साल उम्र नहीं है मेरा, ना मुझे 30 साल हुए खाटू आते, मेरी तो 30 साल उम्र है।
2 साल से तेरे दरबार में आ रहा हूं। किसी ने कहा था तू हारे का सहारा है, वही सहारा ढूंढने तेरे दरबार में आ रहा हूं। लेकिन सुन ले, सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली से तेरे दरबार तक 250 किलोमीटर आ गया। अब 17 किलोमीटर मैं नहीं आऊंगा, अब 17 किलोमीटर तुझे आना पड़ेगा मुझे लेने के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा रिंगस के उस। किस किस को लेने आएगा बाबा? दोनों हाथ उठाकर गाना, मिलकर गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ताली वो बजाना जो इस भजन को अपनी गाड़ी में चलाते हो, और शोर वो मचाना जो इस भजन में नाचते हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के एक, दो, तीन, चार। छोटे छोटे बैठ लग जाएगी। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, किस किस को बाबा पे भरोसा है? ताली बजे जरा जोरदार। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। सोनीपत वालों, आप उसके लिए चल के आए हो, वो आपके लिए चल के आएगा। रिंगस नहीं आएगा, जिस घर से आए हो उस घर में लेने आएगा। अपने अपने घर का एड्रेस बोल के दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के जोरदार एक